डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। पहले के लेक्चर में हमने सेक्शन 15 को कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक ईजमेंट को हम प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए एक्वायर करते हैं। आज हम एक्विजिशन की इस सीरीज़ में जो लास्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है कस्टमरी ईजमेंट। तो कस्टमरी ईजमेंट एक्विजिशन का एक और तरीका है और ये आज इसका लास्ट टॉपिक भी है एक्विजिशन वाले पार्ट का। तो इसको हम देख लेते हैं। ये है सेक्शन 18 में। तो हमने पहले जैसे बताया था कि हम ईजमेंट को ग्रांट के ज़रिए भी एक्वायर करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए एक्वायर करते हैं, या ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी भी हमने देख लिया था क्या होता है। तो इसी तरीके से हम एक ईजमेंट को कस्टम्स के ज़रिए भी एक्वायर करते हैं। कस्टम मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बोलें तो प्रथा या कोई रिवाज। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई एक रिवाज है या एक प्रथा है कि वहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो आपस में जो है एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में गैदर होते हैं, अपना मेला लगाते हैं, हर कोई अपनी अपनी शॉप उसमें लगाता है, तो ये एक प्रथा है। तो उस लैंड पे कस्टमरी ईजमेंट क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा ईजमेंट जो किसी लोकल कस्टम के थ्रू एक्वायर किया जाता है, तो उसको हम यहाँ पर कस्टमरी ईजमेंट बोलते हैं। तो कस्टम क्या होता है? कस्टम कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे रूल्स जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं अपने कंडक्ट के लिए, और ये कस्टम्स वॉलेंटरीली और यूनिफॉर्मली अडॉप्ट किए जाते हैं। तो अगर एक इजमेंट को कस्टम के थ्रू एक्वायर करना है तो कस्टम ऐसा होना चाहिए जो वैलिड हो और जिसकी की मान्यता पूरे समाज में हो। ठीक है, तो कुछ पहले हम देख लेते हैं कि एक कस्टम के क्या फीचर होने चाहिए, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि ताकि उसको अडॉप्ट किया जा सके ईजमेंट के एक्विजिशन के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें जो फीचर देखते हैं वो है इमेमोरियल। कस्टम ऐसा होना चाहिए जो एंशियंट हो। ठीक है, मतलब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है कि कोई कस्टम 20 ईयर्स, कोई कस्टम 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा टाइम से फॉलो होता आ रहा है, तो उसको हमने यहाँ पर बोल दिया इमेमोरियल। ठीक है, मतलब ऐसा कस्टम जो पुराना हो, एंटीक हो, एंटिक्विटी उसमें शामिल हो। ठीक, दूसरा इसमें है रीजनेबलनेस। तो जो कस्टम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल हो। रीजनेबल मतलब वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं सबके लिए वो फेयर एंड प्रॉपर हो। ठीक, उसके बाद कस्टम ऐसा होना चाहिए जो सर्टेन है, मतलब उसमें कोई एम्बिगुइटी ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कोई लैंड है, वहाँ पर हर साल मेला लगाते हैं विलेजर्स। ठीक है, और वहाँ पर हर कोई जो है अपनी अपनी शॉप लगाता है, तो ये एक सर्टेन कस्टम है। ठीक, तो कस्टम जो होना चाहिए वो बिल्कुल अनएम्बिगुअस होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जो कस्टम है वो लोगों के द्वारा अनइंटरप्टेड वे में फॉलो किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कस्टम पहले 20 साल से चला आ रहा था, उसके बाद 5 साल के लिए लोगों ने उसको अडॉप्ट करना छोड़ दिया, उसको मानना छोड़ दिया और फिर 5 साल बाद फिर उसको शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कस्टम चला आता है वो अनइंटरप्टेडली फॉलो किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद कस्टम ऐसा होना चाहिए जो मोरालिटी पे बेस्ड हो। ठीक है, जो हमारे समाज की वैल्यूज़ हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उस पे बेस्ड होना चाहिए। इसके अलावा कस्टम का पीसफुल इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। कस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे हमेशा विवाद हो। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात है कि कस्टम जो है वो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं या कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं सबके द्वारा ऑब्जर्व किया हुआ होना चाहिए। अब इसमें बेयर एक्ट में 2 इलस्ट्रेशन दिए हैं कस्टमरी प्रिस्क्रिप्शन पर। तो इसमें पहला इलस्ट्रेशन है ए, कि यहाँ पर एक कस्टम है कि जितने भी विलेज में कल्टीवेटर्स हैं वो एक कॉमन पास्चर है, वहाँ पर अपने सारे जितने भी कैटल्स हैं उनको वहाँ पर ग्रेजिंग के लिए लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, वो अभी अभी जो है शिफ्ट हुआ है उस विलेज में, तो वो एक्वायर करता है एक अनकल्टिवेटेड लैंड और उसको कल्टीवेशन करना उसमें स्टार्ट कर देता है।
तो यहाँ पर जैसे वो कल्टीवेटर बन जाता है तो उसके पास भी कस्टमरी ईजमेंट आ जाता है कि वो अपनी कैटल को उसी पास्चर में जहाँ की बाकी कल्टीवेटर्स ग्रेज करवा रहे हैं वहीं पर वो अपनी कैटल्स को भी ग्रेजिंग के लिए ला सकता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो ये है कि एक टाउन का कस्टम है कि जो भी ओनर या ऑक्यूपायर होगा किसी घर का वो अपनी विंडो जो है अपने नेबर की तरफ नहीं खोलेगा, नेबर के घर की तरफ नहीं खोलेगा। ठीक है, इससे क्या है कि ताकि जो नेबर की प्राइवेसी है वो इन्वेड ना हो। ए एक नया व्यक्ति है, वो अपना घर बनाता है बी के घर के सामने, तो अब ए का ये कस्टमरी ईजमेंट बन जाता है, क्योंकि ये कस्टम है तो अब ए का ये कस्टमरी ईजमेंट बन जाता है कि बी जो है उसके घर की तरफ अपनी विंडो नहीं खोलेगा ताकि वो ए की जो प्राइवेसी है वो इन्वेड ना हो। तो यहाँ पर एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी को भी जो है कस्टमरी ईजमेंट माना गया है। तो ये आपके दो इलस्ट्रेशंस हैं बेयर एक्ट में। तो बस तो ये टॉपिक इतना ही है। इसके बाद हमारा जो एक्विजिशन वाला सीरीज़ है वो ख़त्म होता है और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो होगा एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।